100% देगी जी, ये जनता जवाब देगी। और नेताजी को भारी मतों से, जहां तक हम उम्मीद कर पा रहे हैं, बहुत भारी विधानसभा का नंबर 1 ये उम्मीद कर रहे हैं हम जनता से कि नंबर 1 वो जिता के लाएंगे। पैसे से कभी चुनाव नहीं जीता जाता जी, क्षेत्र की जनता जिताती है। और क्षेत्र की जो जनता है वो नेताजी हैं, उनके नेता। अच्छा, राम लग रहा है यहाँ तो लोगों ने ऐसा बना रखा है, त्योहार है, नेताजी के नारे सब जगह नेताजी के लोग लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। दिल्ली प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से माहौल गर्म है और लगातार हुंकार मीडिया इस तरह की न्यूज आप तक पहुंचाने का काम बड़ी शिद्दत के साथ कर रहा है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर और यहाँ आकर आज हम एक ऐसी अजीम शख्सियत से एक विशेष बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली की राजनीति को लेकर कि इस वक्त दिल्ली की जनता ने क्या कुछ मूड बनाया है, खुद उनकी जुबानी हम सुनना चाहेंगे। जी, हुंकार मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद, आपने ऐसा मौका दिया। ये बड़े भाई मेरे चेयरमैन साहब, हमारा भतीजा नेताजी की बेटी भी आई है, लेकिन जब से हम इनसे जुड़े हैं, इनका नेचर से इतने कायल हैं। और जैसे हम इस सर्वे में इसमें गए क्षेत्र में, कहीं भी एक भी विपक्ष का आदमी भी उनके खिलाफ, हमें ऐसा आदमी नहीं मिला कि जो उनके खिलाफ कोई भी उनका कहीं कोई उसमें विरोध में कहीं नाम आता हो। अच्छाई में उनका नाम सुनते आ रहे हैं हम कि विकास कराना तो जनता को, जनता उनके साथ है। सर्वे में हमें यही रिपोर्ट मिल पाई। और चेयरमैन साहब बड़े भाई हैं सुशील कसाना जी, तो पॉजिटिव रिपोर्ट हमें यहाँ पर मिल रही है क्षेत्र में। जैसे हम सर्वे कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी तो आपने जो सर्वे के दौरान पाया कि एक नेता बोलता है कि मैं 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलता हूं और एक जो है जातिवाद की राजनीति करता है, बदरपुर वाले किसे पसंद करेंगे? जी, उनके कोई जातिवाद का कहीं कोई नाम नहीं है, वो सब लोग उनके साथ हैं और 36 बिरादरी को लेकर वो चल रहे हैं। कहीं भी एक भी किसी आदमी से नीचे से ऊपर तक उनका कोई जातिवाद का कहीं नाम नहीं आता। वो सबके, बल्कि गरीबों के तो मसीहा हैं। वो द्वार उनका खुला रहता है 24 घंटे, कभी किसी के काम के लिए मने वो करते नहीं है। वो बगैर अपनी विधि के अलावा अपने खुद अपने पॉकेट से भी लगाने के लिए तैयार रहते हैं, विकास के लिए 24 घंटे तैयार हैं। राम सिंह नेताजी जो 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलने का दावा करते हैं, लेकिन जो भाजपा के विधायक रहे हैं 5 साल, उनके कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? कैसा रहा भाजपा विधायक का कार्यकाल? देखो, उनके कार्यकाल के बारे में तो मैं तो उनका रिश्तेदार हूँ नेताजी का, लेकिन सर्वे में जो हमने पाया कि बताया गया कि उसमें कोई विकास नहीं हो पाया 5 वर्षों में। जब भी हम इसमें क्षेत्र में घूमते रहते हैं तो कहीं उनकी ऐसी सुनने को नहीं मिल पाया हमें कि उन्होंने कोई यहाँ विकास किया है। सब विकास की जब बात की जाती है तो विकास कम और विनाश ज्यादा नजर आता है। ओजोन का एक बड़ा मुद्दा जिससे जूझ रही है बदरपुर की जनता, जो सीवर लाइन की कई सारी समस्याएं मुंह बाए खड़ी रही और भाजपा विधायक ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या इसकी सजा बदरपुर की जनता, आपका मानना है कि देगी इस बार 2025 में? 100% देगी जी, ये जनता जवाब देगी। और नेताजी को भारी मतों से, जहां तक हम उम्मीद कर पा रहे हैं, बहुत भारी विधानसभा का नंबर 1 ये उम्मीद कर रहे हैं हम जनता से कि नंबर 1 वो जिता के लाएंगे, बहुत भारी मतों से जिताएंगे। जी, अब हम और लोगों से भी उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मैं सुशील कसाना बोल रहा हूँ। जी कसाना जी, हम जानना चाहेंगे कि बदरपुर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है चुनावी माहौल को? जो क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, जो नेताजी का पुराना विकास था वो तो नजर आता है। नए विकास में तो ऐसा कुछ हमने यहाँ पाया नहीं कि नया विकास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया हो। अब नेताजी केजरीवाल जी आए थे तो अभी वो स्पीच उन्होंने जो दी है, मंच से डिक्लेयर किया है कि सीवर लाइन आपके क्षेत्र में सारी डल जाएंगी, एक बार नेताजी आ जाएं। आपका क्या मानना है कि भाजपा विधायक के काम को नकारते हुए विधायक बदलने के मूड में है बदरपुर की जनता? हाँ, बिल्कुल मूड में है। ये तो आप सर्वे करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ जी, अब की बार जनता का मूड बिल्कुल बदला हुआ है और नेताजी को लाना चाहते हैं। यहाँ शिक्षित लोग रहते हैं, ये राष्ट्रीय राजधानी है, यहाँ पर जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति मायने नहीं रखती। अगर मायने रखती है तो विकास की राजनीति। लगातार हमने अनुभवी लोगों से बात की और एक युवा की प्रतिक्रिया भी इसी बीच जान लेते हैं इन तक पहुंचने के लिए। क्या नाम है आपका? राहुल कसाना। राहुल कसाना जी, जानना चाहेंगे अगला विधायक कौन बने बदरपुर से? राम सिंह नेताजी। राम सिंह नेताजी क्यों बेहतर हैं अदर कैंडिडेट से? क्योंकि अभी हम सर्वे के लिए लोगों के बीच गए थे तो लोग हमारे को ये बता रहे कि हमारे विधायक
मतलब पिछले 10 साल से बीजेपी का यहाँ पे विधायक रहा है, लेकिन अब भी नेताजी ने जो काम करे थे ना उससे पहले उनके चर्चे ज्यादा है यहाँ पे। भाजपा का सिर्फ ये है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे कि ओजोन, उनकी बुराइयां ज्यादा है, काम से ज्यादा बुराइयां है यहाँ पे, इसलिए लोगों ने अब मन बना लिया है कि लग रहा है कि बदलाव के मूड में है बदरपुर की जनता। लग रहा है यहाँ तो लोगों ने ऐसा बना रखा है, त्योहार है, नेताजी के नारे सब जगह नेताजी के लोग लगे हुए हैं। नेताजी की कोई पेड टीम नहीं है, सब दिल से लगे हुए हैं, हम भी दिल से लगे हुए हैं उनके साथ। जी आपका नाम? विजय अवाना। जी अवाना जी, क्या मानना है आपका कि बदरपुर की जनता के लिए कौन उम्मीदवार बेहतर रहेगा? चौधरी राम सिंह नेताजी सबसे बढ़िया और अच्छे उम्मीदवार हैं, और क्षेत्र में जो काम ये बगैर सरकार के भी करते हैं, उतना काम वो सरकार में रहते हुए नहीं कर पाते। अच्छा, कांग्रेस जो है बदरपुर की विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश में है, क्या वो कामयाब रहेगी? वो डम्मी है, वो कुछ नहीं है उसके पास। यहाँ क्षेत्र में उसे कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। तो भाजपा भी इनके पदचिन्हों पर चलती नजर आ रही है। जो कभी रेवड़ी का नाम देती थी, आज आम आदमी पार्टी के पदचिन्हों पर वो चलती हुई नजर आ रही है। तो क्या इससे भाजपा को कोई बूम मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्या मानना है आपका? नहीं, ये पब्लिक सब जानती है कि ये सब जुमलेबाजी है, वो सब झूठ बोलते हैं, वो कुछ भी उनके पद चिन्हों पर नहीं चल पाएंगे। केजरीवाल जी के उस पर नहीं चल पाएंगे, जो वादे करते हैं झूठे करते हैं। अच्छा, वोट कटवा जो नाम दिया जाता है उसको हम समझने में असमर्थ हैं कि वोट कटवा, किन लोगों को वोट कटवा का नाम दिया जाता है? लेकिन जो जीतने के लिए आ ही नहीं रहे, तो सीधा सा है कि फिर वोट कटवाएं वो। जब उनका जीतना मकसद नहीं होता तो फिर वो आते क्यों है? क्या स्ट्रेटजी होती है उनकी, मानसिकता क्या होती है? वोट काटनी है उन्होंने, नेताजी का नुकसान करना है, इसीलिए लोग क्षेत्र में उतरे हैं। उन्होंने तो आज तक जीतने का तो दूर दूर तक उनका कोई सपना भी नहीं हो सकता। एक कैंडिडेट जो है वो बेशक वो युवा है और एक धनाढ्य परिवार से, अनुभव के नाम पे वो जीरो है, लेकिन परिवार जो है वो घराना राजनीतिक है। उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? पैसे से कभी चुनाव नहीं जीता जाता जी, क्षेत्र की जनता जिताती है, और क्षेत्र की जो जनता है वो नेताजी हैं, उनके नेता। अच्छा, राम सिंह नेताजी ने एक कहा था कि ये मेरी आखिरी विधायकी है, आखिरी चुनाव है। क्या इससे कोई सहानुभूति की लहर पैदा हुई? ऐसा तो नहीं, उनकी पहले से ही उनकी लहर है। उनके कहने के मकसद ये नहीं था, उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन उनकी लहर पहले से ही है और लोगों के दिल में बसते हैं। जी, हमने अभी तमाम ऐसे लोगों से बात की जो राजनीति के महारथी हैं और समझते हैं विशेषकर बदरपुर की राजनीति को। तो उनसे जानकर और उनसे मिलकर हमने समझने की कोशिश है, और लगातार इस तरह के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। आप देखते रहिए होमकास्ट 24/7। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।